त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, यहाँ से पूर्व जो माल्टाउन में परसों सत्संग चल रहा था, उसमें ये बात आपके सामने अंत में रखी जा रही थी, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म का अवलोकन करता है और अकर्म में कर्म का अवलोकन करता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाता है। वो तत्व से, सत्य से, तथ्य से जुड़ा हुआ है और वही समग्र कर्मों को ठीक ठीक करने वाला है। उस दिन ये व्याख्या भी भली भांति आपको समझाई थी, कर्म में अकर्म का भाव क्या है। जो करणीय कर्तव्य है उसको करते हुए भी जो कर्म फल की इच्छा न होना है, वही कर्म में अकर्म का भाव है। और अकर्म जिसे साधारण आदमी करने में कठिन समझता है और साधारण आदमी के लिए जो मुश्किल है और साधारण आदमी बिना इच्छा के जिसमें एक पैर भी नहीं रखता है, उसमें करने की भावना, माने मैं इसे करूं, लेकिन वो भी कर्मफल की इच्छा से नहीं, केवल ये बीड़ा उठाकर कि इस कठिन कर्म से मैं ही भागूंगा तो और लोग किस प्रकार से शुभ कर्म में प्रवृत्त होंगे। आपने सुना होगा पहाड़ की ओर चढ़ना कठिन है, देखा भी होगा। ऊंचाई की ओर चढ़ना कठिन है और नीचाई की ओर लुढ़कना आसान है। वैसे शुभ कर्म की ओर, धर्म की ओर चलना, श्रेय मार्ग की ओर चलना पहाड़ पर चढ़ने की तरह से है और वो कठिन है। और संसार की ओर, विषयों की ओर फिसलना ये बहुत आसान है और ये आम जनता कर ही रही है। तो आम जनता को कर्म दिखता है संसार के विषयों की ओर भागने में, संसार के पदार्थों की प्राप्ति में, संसार के लाभ में कर्म दिखता है। वो देखते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, लेकिन जिसमें परिश्रम पड़ता हो और जिसमें अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक लाभ हो,
और जिसमें अपने अहम की निवृत्ति होती हो और जिसमें परमात्मा की ओर, परमात्मा से जुड़ने की ओर, अपने स्वरूप की ओर बढ़ा जाता हो, ऐसे निवृत्ति वाले कर्म की ओर साधारण आदमी की अकर्म बुद्धि रहती है और वो ये समझता है कि इधर मुझे चलना कठिन है, इधर मुझे लाभ क्या होगा, इसलिए इधर में क्यों चलूं। तो साधारण आदमी इस धर्म के पथ में, इस श्रेय मार्ग में, इस परमार्थ के पथ में, परोपकार के पथ में, ज्ञान के पथ में अकर्म समझता है और ज्ञानवान इसी में कर्म समझता है और समझता है यही मुझे करना चाहिए। और अज्ञानी व्यक्ति इन विषयों की ओर भागने में बहुत जल्दी ही, जिसमें लाभ प्राप्त हो और बहुत जल्दी ही जो लाभ निबट जाए, ऐसे लाभ की प्राप्ति में और मोह माया बढ़ाने वाले संसार में उसका मन होता है। इसलिए वो सांसारिक कर्मों को ही महत्व देता है और उनको कर्म समझता है। लेकिन ज्ञानवान उनमें अकर्म देखता है और वो समझता है कि मेरे लिए ये कर्म नहीं, साधारण आदमियों के लिए है, करें, लेकिन मेरे लिए तो परमात्मा ने एक विशेष तपश्चर्यात्मक कर्म, एक विशेष इच्छा से विरहित कर्म, एक विशेष कल्याण की कामना से संसार के भले के लिए कर्म निश्चित किया है। चाहे वो कठिन भी है, लेकिन वही कर्म मैं करूंगा। इस प्रकार से इस रहस्य को ज्ञानवान समझते हैं और अपने आप को कल्याण के पथ पर, परोपकार के पथ पर ले चलते हैं, जो साधारण आदमियों के लिए अकर्म है। इस प्रकार समझदार, बुद्धिमान लोगों में उन्हीं की गिनती है जो भेड़ चाल नहीं चलते, अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी बुद्धि से विचारते हैं और अच्छी तरह से निर्णय करके मनः पूता समाचरित, जैसा नीति शास्त्र में कहा है कि मन से अच्छी तरह से निर्णय करके कि क्या सत्य है, क्या कल्याण कारक है, किसमें भलाई है, ऐसा विचार करके वो आचार करते हैं और वही सब कर्मों को ठीक तरह से समझते हैं और वही मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी आज्ञा का पालन करना जिनका परम कर्तव्य है, मेरी ओर ले आने वाले कर्मों को पालन करना जिनका परम कर्तव्य है, निवृत्ति की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति का धारण करना जिनका परम कर्तव्य है और धीरे धीरे इस कर्तव्य से निष्कर्म की ओर आना जिनका परम कर्तव्य है, वही कर्म और कर्म फल को ठीक ठीक समझते हैं। अब आगे कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समस्त कर्मों का आरंभ पहले ही आदमी हिसाब लगा लेता है, इससे मुझे ये फायदा होगा, और पहले ही किले बनाने लगता है, ऐसा हो जाएगा तो ये मिलेगा, वैसा हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। यानी कामना जो परिणाम में फल की इच्छा है, और संकल्प जो बीच में तरह तरह के किले बना दें, यानी मन के हर वक्त चिंतन से जो संयुक्त है और परिणाम में जिसका फल पहले से ही सोच लिया गया है, ऐसी दो चीजें साधारण आदमी के कर्म के शुरू में ही होती। साधारण आदमी के
कर्म करने से पहले ही ये दो बातें होती हैं। और वो दो बातें कौन कौन सी होती हैं? एक तो ये होती है कि पहले ही सोच लेता है कि ये फल मुझे मिलेगा, और फिर इसके बाद सोचता है ऐसे करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। हर वक्त उसका मन इच्छाओं से भरा रहता है। इस प्रकार जिसका मन हर वक्त संकल्प विकल्प से भरा हुआ है और परिणाम जिसने पहले ही सोच लिया है, ऐसे कर्मों का प्रारंभ करने वाले लोग वो कर्म से निरंतर बंधते चले जाते। लेकिन यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके समस्त कर्मों का प्रारंभ ही कामना से और संकल्प से, दोनों से वर्जित है, न तो परिणाम में फल की इच्छा है, न बीच में तरह तरह के संकल्प विकल्प का ताना बुनते हैं, उनका मन तो परमात्मा में लगा रहता है। परमात्मा की आज्ञा का पालन करना और सफल होने पर भी परमात्मा का ही कर्म जानना, असफल होने पर भी निराश न होना, और बीच में निश्चिंतता से अपने कर्तव्य का पालन करना और अपने आप में असंगता का भाव रखना, ये बातें ज्ञानवान में करते हुए भी, एक भक्त में करते हुए भी रहती हैं कि उसका शरीर कर्म में लगा हुआ है लेकिन मन परमात्मा में लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। हाथों से काम करते हुए भी मन परमात्मा में लगा रहे और इस तरह से स्थिति रहे जैसे रेल की स्थिति होती बिजली की रेल, उसका संबंध ऊपर बिजली के तार से जुड़ा रहता है और उसके पहिए नीचे लोहे की पटरी पर चलते रहते हैं। उसी प्रकार जीवन के पहिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के पहिए, ये तो चलते रहते हैं धर्म के पथ पर, और मन का संबंध बना रहता है परमात्मा से, अपने आत्मदेव से। और इस तरह से शक्ति लेते हुए और शक्ति का ठीक प्रकार से व्यय करते हुए, उपयोग करते हुए, संसार में शक्ति का उपयोग करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं। ऐसे उनका जीवन शक्ति से लेने देने से पावन बना रहता है, ताजगी बनी रहती है उनकी सामर्थ्य और शक्ति में। रोज शक्ति आती है, रोज शक्ति का उपयोग करते रहें तो हर वक्त उनकी ताजगी बनी रहती है, यानी हर वक्त मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हर वक्त मन असंगता में विराजमान अपने स्वरूप में निष्ठा से संयुक्त है और शरीर संसार के यथा योग्य कर्तव्य का पालन कर रहा है। ये दोनों बात बड़ी समझदारी से निभती हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस दुनिया में मुझसे बढ़कर भी कोई भक्त है क्या? मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, रात दिन आपके गुणानुवाद गाता रहता हूँ, कोई भक्त आपने मेरे से बड़ा देखा है? बोले, हाँ भाई, संसार में एक से एक बढ़कर भक्त हैं, न किसी की भक्ति का अंत है, न किसी की शक्ति का अंत है, न किसी के ऐश्वर्य का अंत है, किसी चीज का यह अंत तो है नहीं। जिसके पास जितनी है ठीक है, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे मिली है, लेकिन उससे भी बहुत आगे हैं, उससे भी बहुत आगे हैं, उससे भी बहुत आगे हैं। कहने लगा, ऐसी बात है?
तो मुझे किसी भक्त का नाम सुझाइए, मैं उसके दर्शन करके पावन हो जाऊं। बोले अच्छा जाओ, फला गांव में एक आदमी रहता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तुम उसके दर्शन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो नारद जी उसी गांव में गए, ढूंढते ढूंढते उस आदमी के घर पहुंचे और सुबह से लेके शाम तक उसके जीवन को देखा। प्रातः काल वो उठकर अपना स्नान वगैरह किया, 2-4 भगवान के नाम लिए और अपने काम धाम में लग गया। सारे दिन अपना काम धाम किया, घर गृहस्थ को धंधे को संभाला और शाम को 2-4 भगवान के नाम लिए और आराम से सो गया। नारद जी ने कहा भगवान भी देखो कैसे विचित्र हैं, सुबह को 2 नाम लिए, शाम को 2 नाम लिए, मुझसे बड़ा भक्त बना दिया इसको। मुझसे बड़ा भक्त कैसे, मैं सारे दिन भगवान का नाम जपता हूं। सीधे विष्णु भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे प्रभु आप भी गप मारते हो, दुनिया में तो है ही ये हाल, आप भी ऐसा करते हो। बोले क्यों, क्या हुआ? कि तुम्हारे भक्त के दर्शन करके आया हूं, सुबह को थोड़े से 2-4 नाम लिए, शाम को 2-4 नाम लिए, संसार के धंधे में लगा रहा, वो मेरे से बड़ा भक्त है। बोले भाई ऐसा है, तुम ये प्याला लो, पानी से भरकर लबालब दे दिया और कहा इस ग्राउंड में, इस मैदान में घूम के आओ, एक बूंद पानी की न गिरे बाहर। बोले अच्छा। वो प्याला संभाला और पूरे मैदान का चक्कर लगाए, कहने लगे लो जी एक बूंद नहीं गिरने दिया। कहने लगे कितनी बार मेरा नाम लिया तुमने? कमाल है, नाम लेता कि प्याला संभालता? मैं तो प्याला संभालने में ऐसा लगा रहा कि यूं समझिए नाम लेने का समय ही नहीं मिला। और वो व्यक्ति जो अपना प्याला भी संभाले हुए था और सुबह भी नाम ले गया और शाम भी नाम ले गया, तुमसे एक प्याला संभलते संभलते मेरा नाम नहीं लिया गया। और वो गृहस्थी के अपने प्याले को संभालते संभालते, अपनी दुनिया के प्याले को संभालते संभालते भी मेरा नाम ले गया, तो वो बड़ा भक्त है कि तुम बड़े भक्त हो। तो मेरे मित्रों, अगर कोई धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक अपने घर गृहस्थ का पालन कर रहा है, चाहे भगवान का नाम वो थोड़ा भी लेता हो, प्रेम तो है उसका भगवान में, उसका मन तो भगवान में लगा हुआ है। और भगवान में मन लगने की वजह से प्रातः काल में कहता है हे प्रभु, हे करुणा निदान, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, जहाँ आपने लगा दिया है उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और सारे दिन वो काम करके शाम को कहता है प्रभु आपने वो काम ठीक ठीक करवा दिया, धन्यवाद है आपका। फिर भगवान का नाम लेता है और सारे दिन की धूल झाड़कर आराम से सो जाता है। तो मेरे मित्रों, आप घर गृहस्थ संभालते हैं, आप दुनिया संभालते हैं, भगवान की आज्ञा का जहाँ भगवान ने आपको रख दिया है, जो काम संभला दिया उसको संभाल रहे हैं। अगर ईमानदारी से आप ये काम संभालते हैं, अपनी कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करते हैं और साथ साथ भगवान का स्मरण भी करते चलते हैं, रोजाना सत्संग का रसपान कर लेते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम की जड़ी खा लेते हैं और अपने हृदय में परमात्मा के प्रेम को बसाए हुए हैं, परमात्मा के साथ एकता के संबंध को भी याद कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं और आपकी सारी चिंताएं, आपको कोई चिंता नहीं चिपटेगी। बाहर का जितना कष्ट है, दुख है, व्यथा है, बाहर ही रह जाएगी। अंदर भगवान का प्रेम होने से, अंदर भगवान की एकता होने से, अंदर अपने स्वरूप की निष्ठा होने से आप बिल्कुल वर्ल्ड प्रूफ बने रहेंगे। और जिस तरह से
एयर कंडीशन कोई कमरा हो और उसमें गर्मी सर्दी का प्रवेश नहीं करता, वैसे ही सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यश और अपयश आप में कुछ भी नहीं घुसेगा, क्योंकि आपने अंदर से परमात्मा प्रेम का जो यंत्र लगाया है, आपने अंदर से परमात्मा निष्ठा का जो यंत्र लगाया है, आपने अंदर से जो एकात्मता का यंत्र लगाया है, आपने अंदर से जो समता का भाव अपने में जागृत किया है, अंदर से जो असंगता का भाव जागृत किया है, वो बाहर की अला बलाओं को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा। भगवान कहते हैं सुखी दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को सम करके और भगवान का प्यार करे तो अपने आप सम हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से, सत्संग के माध्यम से ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में तो सुख और दुख दोनों बराबर हैं। कई बार हम समझा चुके हैं, सुख का सामने का आधा हिस्सा अच्छा है और पीठ उसकी बड़ी खराब है। जब आता है तो अच्छा लगता है, पर जाता है बड़ा खराब लगता है। तो इस तरह से सामने वाला हिस्सा आधा ठीक हुआ और जब जाने लगे तो पीठ वाला हिस्सा आधा खराब हुआ। और दुख का सामने वाला हिस्सा जरा खराब है और पीछे वाला हिस्सा बहुत अच्छा है। आता हुआ दुख देता है, आता हुआ व्यथा सी लगती है, लेकिन जब जाता है तो बड़ा मजा आता है। इस तरह से सुख में भी आधा सुख है, आधा दुख है, और दुख में भी आधा दुख है और आधा सुख है। इसलिए सुख को यूं समझा करो, सुख प्लस दुख, सुख प्लस दुख इज इक्वल टू सुख, और दुख प्लस सुख इज इक्वल टू दुख। ये परिभाषा है, ये परिभाषा सुख और दुख की है कि सुख प्लस दुख इज इक्वल टू सुख, और दुख प्लस सुख इज इक्वल टू दुख। इस प्रकार से देखा जाए तो दुख और सुख दोनों ही बराबर वाले। तुलसीदास जी ने तो यूं कहा है कि हमें तो साधु और असाधु दोनों ही तकलीफ देते हैं। और कैसे कष्ट देते हैं? मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। जब कोई दूषित पुरुष, असाधु पुरुष मिलता है तो दुख देता है, कष्ट देता है, दारुण दुख, बहुत दुख देता है, लेकिन मारता नहीं, लेकिन मारता नहीं है। मिलत एक दारुण दुख दे और बिछुरत एक प्राण हरि ले। पर ये साधु कैसे हैं? जब बिछुड़ते हैं तो प्राणों का अपहरण कर ले जाते हैं, इसलिए ज्यादा दुखप्रद तो ये हुए। इस प्रकार से इस संसार में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यश और अपयश हर वस्तु के साथ लगे हुए हैं। इसलिए विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का प्रपंच जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, गुण और अवगुण दोनों की मिट्टी को सान के बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई गुण की मिट्टी से उसमें लगी हो, सुख की मिट्टी ही उसमें लगी हो। गुण और अवगुण, सुख और दुख दोनों की मिट्टी को मिला करके तब संसार को खड़ा किया है। तो अब आदमी को यूं चाहे कि सुख ही सुख आवे, दुख ना आवे, तो असंभव है। कोई आदमी सोचे दुख ही दुख रहेगा, सुख नहीं आएगा, तो असंभव है। इस संसार के खेल में अवतारों की लीलाओं को देख लो, सुख और दुख उनको भी चाहे लीला से ही सही, लेकिन भुगतना तो पड़ा है। भगवान श्री राम को देख लो, भगवान श्री राम की कहानी दुख की कहानी, भगवान श्री राम की कहानी दुख की कहानी, कष्ट की कहानी, तप की कहानी, दर्द की कहानी।
और भगवान श्री कृष्ण की कहानी, वो भी कहानी, दुख की कहानी, कष्ट की कहानी, तप की कहानी और सबसे बड़ी बेफिक्री की कहानी। इतनी बात जरूर है कि राम जी की कहानी में बेफिक्री अंदर से रही और कृष्ण भगवान की कहानी में बेफिक्री बाहर से भी रही, बेफिक्री बाहर से भी रही। इस प्रकार से ये तो खेल ऐसा ही है, खेलत में को काको गुसैया, खेलने में जो आ गया शामिल हो गया तो इसमें कौन स्वामी और कौन सेवक, कौन भगवान जी और कौन जीवात्मा जी, दोनों को यथा योग्य लीला करनी पड़ती है। इसलिए जो लोग यूं सोचते हैं ना, कभी स्वामी जी वहां गए थे, वहां गए थे, वहां गए थे, क्यों गए थे? अजी दुख कटवाने गए थे। अरे दुख यूं कटे क्या? तुम कहीं घूमते फिरो, जब समय आएगा तो अपने आप कट जाएगा। और कहाँ गए थे जी? सुख बढ़वाने गए थे। तुम कहीं घूम लो, जो जितना सुख है उसमें बढ़ने वाला कुछ भी नहीं है। पर दुख की बात यह है, भगवान के विधान में विश्वास नहीं आती और भगवान के विधान में विश्वास न होने से धक्के खाता फिरता है। हम भी कहते हैं, समझाते हैं, जी स्वामी जी व्यवहार में सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा धक्के खाओ, नहीं तो व्यवहार की सीधी बात है, देह धरे का दंड है सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। देह धरे का दंड है सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। जब शरीर धारण कर लिया है तो इसका मतलब है सुख और दुख दोनों ही में से रास्ता जाएगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जैसी प्रारब्ध है। और कबीर ने बड़ा स्पष्ट कहा है प्रारब्ध के लिए कि कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। कहाँ वो फंद, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सुवरन लंक जरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, नीच हाथ हरिचंद बिकान, बलि पाताल धरी, कोटि गाय नित पुण्य करत निग, गिरगिट जौनि परी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। जिन पांडव के आप सारथी, जिन पांडव के आप सारथी, उन प्रभु विपत्ति परी, उन प्रभु विपत्ति परी,
दुर्योधन को गर्व घटायो, दुर्योधन को गर्व घटायो, यदु कुल नाश करी, करम गति तारे न टरी, करम गति तारे न टरी, करम गति तारे न। राहु केतु और भान चंद्रमा विधि संयोग परी, कह कबीर सुनो भाई साधो, होनी होय के रही, करम गति तारे न टरी, करम गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। तो सीधी साधी बात तो ये है, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ, एक किसान की चोरी हो गई और उसमें बैल भी चोरी चले गए, गाय भैंस भी चोरी चली गई। और चोर जब वो सब पशुओं को लेके जा रहा था तो रास्ते में देवी मंदिर पड़ा। अब भगवान को सब कोई मानते हैं, ठग ठाकुर और चोर। तो देवी के मंदिर में घुस गया, पशु बाहर खड़े कर दिए, कहने लगा हे देवी माई, अगर ये माल खप गया, माने हजम हो गया, तो ये जो लडूरा बैल है जिसकी पूंछ कटी हुई है, ये तेरी भेंट चढ़ा दो। एक बैल ऐसा था उसकी पूंछ कटी हुई थी, कहने लगे ये तेरी भेंट चढ़ा दो, कह के चला गया। आया किसान, वो भी देवी माई को बहुत मानता था, वो भी मंदिर में घुस गया, कहने लगे देवी माई, मेरे पशु अगर मिल गए ना, मेरा धन अगर मिल गया ना, तो मैं वो जो बैल है लडूरा पूंछ कटा हुआ, वो बैल तेरी भेंट चढ़ा दो। अब आप ये सोचिए, चाहे माल मिले और चाहे माल खपे, ये लडूरा बैल तो बेचारा कालिका की भेंट चढ़ेगा। तो ये शरीर रूपी लडूरा बैल है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, चाहे तो आत्म रूपी माल मिले और चाहे माल न मिले, ये तो कालिका की भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये तो कोई बचा नहीं सकता। अब तुम यूं सोच रहे हो कहीं हो आऊं, वहां और हो आऊं स्वामी जी, मैंने कहा हो या, वहां और हो आऊं स्वामी जी, होया, वहां और हो आऊं स्वामी जी, होया, और फिर भी मौत सिर पे ही खड़ी रही, कहने लगी मेरे हो आने का फायदा क्या हुआ, बेवकूफी, तेरे हो आने का फायदा क्या हुआ, धक्के खाना। अन्यथा तो जो सुख दुख हैं वो भरने ही हैं, और शरीर जितने दिन की चाबी लगी हुई है, चाबी खत्म होते ही और जहाँ निबटना है, जो देश काल निश्चित है, जितना अन्न पानी निश्चित है, जितने श्वास निश्चित हैं, पूरा खाता होते ही कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए आदमी को परमात्मा के न्याय पर, प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए, और ये पीछे करके, इसकी चिंता न करके, न सुख की चिंता करे, न दुख की चिंता करे, न लाभ की चिंता करे, न हानि की चिंता करे, न जय की चिंता करे, न पराजय की चिंता करे, भूतकाल की सब बातों को दफन कर देवे और भविष्य की बातों का चिंतन न करे, और वर्तमान में जो अपना करणीय कर्तव्य है वो, वर्तमान में जो अपना धर्म है उसका पालन करे। इस प्रकार से सारी कामनाओं, सारे संकल्पों से छुट्टी पाकर जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने आप में करते हुए भी अपने को अकर्ता मानता है, और ये जानता है प्रारब्ध का संबंध शरीर के भोग से,
प्रारब्ध का संबंध अहम वृत्ति मात्र से। मैं आत्मा तो असंग हूं, जो न करता है न भोगता है, जिसके अंदर न जन्म है न मरण है, जिसके लिए भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। ये आत्मा न तो किसी शस्त्र से छेड़ा जाता है, न ये पानी से गीला किया जाता है, न हवा से जलाया, न अग्नि से जलाया जाता है और न हवा से सुखाया जाता है। ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ये जानकर अपने आप को आत्मा अनुभव करते हुए और बाकी सारे खेल को अनात्मा अनुभव करते हुए, जितने विकार हैं सब अनात्मा में, कर्तृत्व और भोक्तृत्व सब अनात्मा का धर्म, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय सब अनात्म प्रपंच है और एक स्वप्न की तरह से है। ऐसे जैसे जागने पर स्वप्न का कर्तृत्व और भोक्तृत्व और स्वप्न का पाप और पुण्य सब जागते ही निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जो जागे हैं, कैसे जागे हैं? जैसे मंदालसा अपने बेटे को जगाती और कहती है शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार निद्रां त्यज मोह जालां मंदालसा किमुवाच पुत्रं शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। तो शुद्ध है, तो ज्ञान स्वरूप है, तो निर्मल है और संसार की माया, संसार का हेर फेर तुझ में लेश मात्र नहीं। जो कुछ तुझ में तेरे सिवाय प्रतीत हो रहा है वो संसार की नींद से, संसार की गफलत से, अपने स्वरूप की भूल से, अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। और संसार की इस नींद से उठ और देख, यहाँ तू अकेला है, तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एक ब्रह्म तत्व के सिवाय कुछ भी तो नहीं है। परंतु जब तक स्वप्न से जगह नहीं है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ओढ़े हुए है, तब तक पहली व्यवस्था जो हमने सुनाई वो जुड़ी हुई। और जब स्वप्न से उठता है और स्वप्न को स्वप्न समझता है तो अपनी वास्तविकता यही है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का। इस प्रकार ज्ञान की अग्नि से जिसने संचित को जला दिया, ज्ञान की अग्नि से असंगता अपने में धारण करके जिसने अब होते हुए कर्मों से संबंध नहीं होने दिया और प्रारब्ध कर्मों को भोग कर जिसने निवृत्त कर दिया, और इस प्रकार तीनों प्रकार के कर्मों को जिसने ज्ञान की अग्नि से जला दिया, उस समझदार को समझदार माना जाता है। बुद्धिमान उसी को पंडित कहते हैं। और यदि कर्मों का दाह नहीं हुआ, कर्म जन्म देने के लिए शेष रह गए, कर्म कहीं ले जाने के लिए शेष रह गए, संचित कर्म रह गए, ज्ञान की अग्नि से जले नहीं, तो यूं समझिए कि फिर से बार बार जन्म और बार बार मरण, कोई भगवान शंकराचार्य वाली बात होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज। इस प्रकार बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के गर्भाशय में नीचे को सिर ऊपर को पैर होकर
अत्यंत नरक जैसी व्यथा सहन करता है। अरे कब कितने जन्मों से ये व्यथा सहन करते आ रहा है। अब के मनुष्य शरीर मिला है, अब के इस कर्म जाल को काट करके आजाद हो जाओ और इसके लिए परमात्मा का स्मरण करते हुए अपनी वास्तविकता को समझ और भवसागर से पार। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो कर्म फल की आसक्ति का परित्याग कर, अरे क्या कर्म फल किसके लिए चाहेगा जब इतनी बड़ी चीज मिल गई जो समस्त दुनिया का एकमात्र परमाश्रय है। ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली फिर और क्या चाहेगा जिसके प्राप्त होने पर सब कुछ मिल जाए। अब आप देखिए दुनिया की चीजों के मिलने पर सब कुछ कहाँ मिल जाता है, कहाँ तृप्ति होती है। हर प्राप्ति पर लोभ जगता है, हर प्राप्ति पर व्यक्ति का हृदय और लालची बनता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति पर आदमी की संतुष्टि हो जाती है और एक के पाने पर एक में सब कुछ मिल जाता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति पर, अपनी वास्तविकता की प्राप्ति पर पाने की इच्छा ही निवृत्त हो जाती है। इसलिए ये जो परमात्मा की प्राप्ति, ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति, ये जो वास्तविकता की प्राप्ति है, इसमें सब कुछ की, सारे आनंद की एक साथ प्राप्ति, सारी ज्ञान की, सारी सत्ता की एक साथ प्राप्ति है। जिसके पाने पर सब कुछ मिल जाता है, उस परमात्मा को जिसने अपने आप में पा लिया है, उसको इन छोटी छोटी चीजों की क्या इच्छा रह जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति कर्म के फल से प्राप्त होने वाले संसार की आकांक्षा का परित्याग कर देते, परमात्मा प्रेम से, परमात्मा निष्ठा से, आत्मनिष्ठा से जो नित्य तृप्त रहते, संसार का कोई सहारा नहीं ढूंढते, परम सहारा अपनी में अनुभव करके, परम सहारा परमाश्रय परमात्मा देव आत्मदेव का अनुभव करके अपने आश्रय पर खड़े हो जाते। ऐसे लोग यदि प्रारब्धवश रामलीला के लिए कर्म में प्रवृत्त भी होते हैं तो भी अंदर से कुछ नहीं करते। जैसे पेड़ डालियों से हिलता है, पत्तों से हिलता है, लेकिन मूल से नहीं हिलता, मूल में अचल रहता है। जैसे पेड़ मूल में अचल रहते हुए डालियों से हिलता नजर आता है, शाखाओं तक से भी हिलता हुआ देखा गया है, परंतु मूल में अचल रहता है। ऐसे हाथों से हिलता है, पैरों से हिलता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण तक से हिलता है, लेकिन अपने स्वरूप में अचल, अपने मूल में अचल रहता है ज्ञानवान। इसलिए ऊपर से हिलते हुए भी वो उखड़ता नहीं। जैसे मोर का पंख ऊपर से हिलता है, ऊपर नीचे कर लेता है उसको, लेकिन जड़ में जमा रहता है। अगर जड़ से उखड़ जाए तो फिर मोर के साथ नहीं रहता। उसी तरह से ज्ञानवान का ये सारा यंत्र तंत्रात्मक खेल उसके साथ ऊपर नीचे हो जाता है उसकी इच्छा के अनुसार, लेकिन मूल में उसकी निष्ठा परमात्मा से, अपने स्वरूप से अचल जुड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से अचल है और ऊपर से हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, वो अंदर से नित्य तृप्त है, निराश्रय है, और ऊपर से कर्म में प्रारब्धवश प्रवृत्त होता हुआ भी कुछ भी करता नहीं है, करने का अभिमान भी नहीं और करता भी नहीं। कई आदमी हैं यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे पर सारी दुनिया भर की सोच उन्हीं बनी रहेगी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गवर्नमेंट बड़ी खराब हो गई है, फलाना आदमी बड़ा खराब हो गया है, उससे ये नहीं हुआ, उससे ये नहीं हुआ। भाई तुम क्या करते हो कि हम तो बस यहाँ आलोचना प्रत्यालोचना करते रहते हैं बैठे बैठे और कुछ नहीं कर सकते।
वैसे हाथ नहीं हिलाया जाएगा, पैर नहीं चलाया जाएगा, और सब कुछ तंदुरुस्ती भी नहीं कुछ कर सकेगी, लेकिन बैठे बैठे विचार डिस्कशन करते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे, यूं करना है, यूं करना चाहिए था, उसको यूं करना चाहिए था, और सुनने वाला कोई नहीं, दो बुड्ढे और पार अंधेरा हो जाएगा, तब तक आपस में वही डिस्कशन चलता रहेगा। तो न करने वाले भी हैं जो सब कुछ कर रहे, और बड़ी चिंता है उनको दुनिया भर की। वैसे ऊपर से कुछ नहीं कर रहे, पर अंदर से इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना भर रहे हैं, इतने दुखी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और कई आदमियों ने कर भी रहे हैं पर अंदर से निश्चिंत है, अंदर से बेफिक्री है। और घरवाली कहती है तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं कि अच्छा अब के करूंगा ख्याल, चल अब के सही, और फिर गड़बड़ होगी कि आपको तो फिर ख्याल नहीं, अच्छा फिर सही, कोई बात नहीं। इस तरह से इस खेल में बड़े मजे के साथ, बड़ी निश्चिंतता के साथ खेलते भी हैं, और अंदर मन परमात्मा में लगा रहता। खाना खा जाते हैं, स्वाद का पता नहीं लगता, पानी पी जाते हैं, ठंडे गर्म का पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका मन अचलता में है। इस प्रकार नैव किंचित करोति सः, करते हुए भी वो कुछ भी नहीं करते। जिन्होंने कर्म की फल की आसक्ति का परित्याग किया हुआ, जो अंदर अपने आप से तृप्त, नित्य तृप्त हैं, और बाहर के किसी सहारे की जिनको जरूरत नहीं, और किसी लोकांतर तक में भी जिनकी लालसा नहीं, जो जानते हैं कि सब विनाशी, अविनाशी तो एक ही पदार्थ है, वो मेरे साथ मेरा आत्मा है, ऐसा जानते हुए वो करते हुए भी नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान बार बार यही कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से कर, और आत्मा के स्वरूप में अकर्ता भाव को स्वीकार करता हुआ अपने आप में अचलता, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए संसार के खेल में, इस युद्ध में, जीवन युद्ध में प्रवृत्त हो, और ठीक ठीक कर्म करता हुआ मेरे में जुड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु